जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आपको एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव बताऊंगी। और उससे पहले एक बात कहती हूँ, जो मैंने वहाँ पे डाला था ना कि मेट विथ अ स्मॉल एक्सीडेंट, और उसकी वजह से पास्ट 3 दिन मैंने संदेश नहीं डाल पाए थे। बाद में बताऊंगी, एक्सपीरियंस पूरा ठीक हो जाएगा ना, फिर बताऊंगी। और बाबा की कृपा से बिल्कुल अच्छी हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं चैनल पर ही बता दूँ। और अब आते हैं बाबा के प्यारे से एक्सपीरियंस पे। बाबा को ये डिवोटी बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ सालों से उन्होंने लिखा, बट लास्ट ईयर से उन्होंने साई सच्चरित्र जी पढ़ी, बाबा के संदेश सुने, एंड रिसेंटली उन्होंने बंदे हैम को भी फॉलो किया। तो संदेश सुने तो बाबा से उनका कनेक्शन धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता गया है। तो ये सब बाबा की कृपा होती है ना, कब किसको इतना ब्लेसिंग्स देना है। तो उनके आइज़ में ग्लूकोमा डेवलप हो रहा था। ग्लूकोमा जब होता है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप आँख से अंधे होने लगते हैं। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, तो ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ होता है। तो उन्होंने ना पहले बाबा से विनती की कि बाबा प्लीज़ मुझे नहीं जाना है। लेकिन उनका विज़न बहुत पुअर होने लगा। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि नहीं जाएंगे तो अब काम नहीं चलेगा। बहुत दिखना कम हो चुका था। तो उसके बाद वो गए हॉस्पिटल और डॉक्टर से दिखवाए, पर उससे पहले उन्होंने बाबा से कहा था प्लीज़ बाबा संभाल लेना, काश ये ग्लूकोमा ना हो, कुछ और हो जो ट्रीटेबल हो। क्योंकि ग्लूकोमा को आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, वो होगा तो वो होगा ही। ब्लाइंडनेस आना है तो वो फिर आएगा ही। हाँ, तो उसके बाद बाबा की कृपा से जब वो वहाँ गए तो बाबा की पहली लीला तो ये हुई कि उन्होंने कहा कि आपके राइट आई में रेटिनल टीयर हो गया है और कैटरैक्ट का सर्जरी, ये 2 चीज़ हमें आपका करना पड़ेगा। और फिर ग्लूकोमा के लिए जब चेक किया गया तो पता चला कि वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो सबसे पहले बाबा यहाँ पे रिपोर्ट्स चेंज कर दिए थे, क्योंकि ग्लूकोमा डेवलप होना शुरू हो गया था, जो कि रिपोर्ट्स चेंज हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जिसके साथ होता है या जिन लोगों को पता होगा उन लोगों, क्योंकि मेरी मम्मा का भी आया था कि ग्लूकोमा के लिए उनको चेक करवाने डॉक्टर कहना शुरू कर दिए थे। तो आज ना जब ये ग्लूकोमा पढ़ी तो मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि मम्मा का भी कई सालों से ऐसा चल रहा है कि डॉक्टर्स रेगुलर चेक करवाते हैं कि ये ग्लूकोमा ना निकले। बाकी तो अब देखिए जो भी है बाबा ही संभालेंगे, बाबा ही जाने। हम तो सच्चे दिल से प्रेयर कर सकते हैं, बाकी बाबा के चरणों में छोड़ देती हूँ, वो जानेंगे क्या करना है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनका वो हो गया। उसके बाद इनका राइट आई का रेटिनल टीयर के लिए जो भी चेकअप्स थी, जो भी सर्जरी थी, वो करवानी थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि राइट के बाद हम आपका लेफ़्ट भी कर देंगे एज अ मार्क ऑफ प्रिकॉशन, कि जब हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं तो लेफ़्ट आई में भी करेंगे, ताकि आपके आई का बैलेंस बना रहे, दोनों अनबैलेंस ना हो। तो इन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा आप मेरे को बताओ ये डॉक्टर जेन्युइन है या फ्रॉड है। पैसे लेने के लिए भी तो बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरी कर देते हैं ना, होते हैं, हर प्रोफेशन में हर चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने बाबा से ये बात कही। और उसके बाद जब इनकी राइट आई की सर्जरी की गई तो डॉक्टर ने कहा कि हम आपका लेफ़्ट आई टच भी नहीं करेंगे, हम उसे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सर्जरी करूं, दोनों बैलेंस बनाए हुए हैं अच्छे से। तो इस तरीके से बाबा एक तो ये भी दिखा दिए कि वो डॉक्टर जेन्युइन है। जब कोई इंसान सच्चा होता है ना, तो जब कोई दूसरा उसे उसके लिए पूछता है तो बाबा भी खड़े होकर प्रमाण देते हैं दैट डॉक्टर मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट मैन। इसीलिए साईं बाबा भी उनके साथ खड़े हो गए। वी डोंट नो कि वो बाबा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर बाबा उनके साथ खड़े हो गए। और इस शर्त से बाबा उनके लेफ़्ट आई को भी बचा लिए, वरना वो भी सर्जरी होती है तो तकलीफ़ होती है, राइट। और उसके बाद एक कैटरैक्ट का सर्जरी। तो ये हुआ एंड ऑल इन ऑल ग्लूकोमा, जो कि आप ये समझ सकते हो, अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो ये लास्ट में किसी इंसान को अंधा कर देता है, ब्लाइंड कर देता है, उसको कुछ नहीं दिखने वाला है, काली दुनिया हो जानी है। तो इससे बाबा उनका रक्षा कर लिए। ये था इनका एक्सपीरियंस। और अभी जब ये अनुभव सुना रही थी तो मुझे शालिनी जी का याद आया, जिनकी आईसाइट बहुत पुअर हो गई है। वो मुझसे रोज़ कहती हैं कि दीदी आप प्रेयर रिक्वेस्ट करवाइए। लेकिन बाबा भी जानते हैं कि मैं रोज़ बाबा से कहती हूँ कि बाबा तुम उनकी रक्षा करना। तो बस ये था आज का एक्सपीरियंस। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन लोगों की आइज़ बाबा की कृपा से इस वक्त ठीक है, उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है। हम आजकल फ़ोन हमें मिल गया है, व्हाट्सएप हमें मिल गया है, यूट्यूब हमें मिल गया है।
आप सुनने का काम कीजिए, आप देखने का काम मत कीजिए। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो को थोड़ा सुंदर बनाओ, ऐसे करो, वैसी एडिटिंग करो और सुंदर लगेगा। बट मैं क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत बार कहा है, आप जो बंदे हैं हम पे वीडियो प्ले करते हो वो प्ले कर दीजिए एंड छोड़ दीजिए। स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने न्यू ईयर से पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेट्स प्लान 2022। वहाँ भी मैंने एक ये रखा था, डांट लगा दी थी मैंने कि 30 मिनट्स कोशिश कीजिए कि आपका स्क्रीन टाइम हो। हाँ, अगर आप लैपटॉप के सामने काम करते हैं तो यू मस्ट बी टेकिंग प्रिकॉशंस, और वो आपका अलग चीज़ है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ हैं स्पेशली, जो ना 18 घंटा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं एंड वो स्क्रीन जो है मतलब क्योंकि मैंने देखा है वो सुबह भी रिप्लाई दे रहे हैं, रात में भी दे रहे हैं, कभी भी लिख रहे हैं, तो यू आर ऑनलाइन राइट। तो अपने आँख को इतना स्ट्रेन मत दीजिए, नहीं तो फिर जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं देन वी एंड अप प्रेइंग प्रेइंग प्रेइंग, फिर हम बाबा पे गुस्साते हैं, सबूरी रखने कहते हैं, सबूरी रखने कहते हैं। तो क्यों ना हम अभी से ही अपने आइज़ का केयर करें। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि स्क्रीन टाइम घटाने का कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा होना, बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनते हो तो आप वो सुनिए, आप उसको देखिए मत। स्क्रीन देखना ज़रूरी नहीं है। एंड वो कहते हैं ना, आँखों का पलक झपकाना, ब्लिंक योर आइज़ इन बिटवीन, एक कंटिन्यूएशन में मत देखिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बंदे हैं हम, पर मैंने ये चीज़ हमेशा कही है और मैं इसीलिए वीडियो के एडिटिंग पार्ट में बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मुझे बहुत सुंदर नहीं बनाना है, आई जस्ट वॉन्ट कि बाबा की कृपा जाए। एंड अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम रात में सोने से पहले सुनते हैं एक्सपीरियंसेस, तो ना अंधेरे, एक तो मतलब एक चीज़ आप कर लीजिए कि जहाँ लाइट्स ऑफ हो गई उसके बाद फ़ोन मत चलाइए, कभी मत चलाइए, नहीं तो वो आँखों को ज़्यादा बर्बाद करता है। योर आई इज़ योर वेल्थ। आपकी आँखें जो हैं वो आपके लिए 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा है, ठीक है? उसकी प्राइस नहीं लगा सकते हैं। अगर ज़िंदगी में पैसे चाहिए, ज़िंदगी में खुशी चाहिए, तो फिर अपने आँखों का रक्षा कीजिए और पूरे बॉडी का, ठीक है? जय साई राम। और अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल, इंस्टाग्राम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा व्हाट्सएप का। जय साई राम।